बल्कि दोनों टीमों के लिए नहीं, बाकी दर्शकों के लिए भी आज से आपको जो इनाम देना है वो विकेट लेने के बाद या सिक्सर मारने के बाद या बाउंड्री मारने के बाद या अच्छा कैच पकड़ने के बाद, अच्छी स्टंपिंग करने के बाद ये इनाम स्वीकारा जाएगा। और उसके लिए हमारे कैशियर हैं शेख अजहर। ऑनलाइन भी नहीं, आपको डायरेक्ट पैसे पहले नगद जमा करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी अगर इस तरह फरमाइश होगी कि हैट्रिक लेने के बाद या 3 सिक्सर मारने के बाद विकेट लेंगे तब देंगे, तब नहीं। विकेट लेने के बाद जो भी आप देंगे हम अनाउंसमेंट करेंगे। विकेट लेने के बाद, फिर सिक्सर मारने के बाद या अच्छी फील्डिंग करने के बाद पहले अनाउंसमेंट नहीं होगी, इसका ध्यान रखें। इस तरह की सूचना है युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान इनकी। और कैश प्राइज कमेंट्री बॉक्स में भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट मत डालिए, आपको कैश कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। ये सभी टीमों के लिए आज से ये नियम सबके लिए लागू हैं। गुड आफ्टरनून टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आज़ाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल। आज इस टूर्नामेंट का 9वें दिन का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस पीके स्ट्राइकर के बीच। टॉस जीता साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के कप्तान अखिल पटेल ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। उनकी ओर से पारी का प्रारंभ करने के लिए मैदान पर आए हैं आशीष कंसल और शेख मुख्तार। पारी का पहला ओवर लेकर बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। शुभम वाघमारे, जो 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर हैं। एक है थर्ड मैन, दूसरे हैं डीप पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, दोनों ऑफ साइड में। ऑन साइड में 3 और ऑफ साइड में 6 खिलाड़ी। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। ये गेंद जड़ में, यॉर्क पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, उसे केवल रोका विकेटों पर जाने से। गेंद आउटफील्ड से थोड़ा सा बाहर थी, कोई रन न बना। मैच को अप्रिशिएट कर रहे हैं अंपायर सैयद सरफराज सर और उनके साथ ही सूरज गायकवाड़ सर।
बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार से बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव था आशीष कंसल के बल्ले से। तेज हवाएं मैदान के बीच से गुजरती हुई। तीसरे अंपायर हैं दत्ता बड़गू सर। ये गेंद से खेल जब तक गेंद फील्ड हो, एक रन लेने का मौका। लगातार आज तेज हवाएं बह रही हैं। जेपीएल सीजन 1 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और आज दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। शाम ठीक 7 बजे उसकी शुरुआत होगी। दोनों टीमें 6:30 बजे रिपोर्टिंग करेगी। दूसरा सेमीफाइनल होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस कुंडलकर फुटवेयर के बीच। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं शेख मुख्तार। ये गेंद उसे मोड़ना चाह रहे थे ऑन साइड में, गेंद पैड से टकराकर वहीं पर लुढ़की। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद पिच हुई थी। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी हैं मुख्तार के लिए, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और वाइडिश में डाउन। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद ऑफ टीम से बाहर निकल रही थी, तेज गति की गेंद। उसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके मुख्तार एक अच्छी लय में है इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छे रन उन्होंने बनाए हैं और शुभम बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ये गेंद से मोड़ा, वहां पर शॉर्ट लेग के स्थान पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का, खाता खुला मुख्तार का और पहला ओवर समाप्त हुआ शुभम वाघमारे का। पहले ओवर की समाप्ति पर साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन का स्कोर है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं शानदार क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब पहलवान। ये ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के। टाइटल स्पॉन्सर कालिका स्टील, ऑनर घनश्याम सेठ गोयल। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय किशोर सेठ भारूका जी। हमें सहकार्य मिला है विक्रम टी से जिसके ऑनर हैं भावेश पटेल साहब। इस मैदान को उपलब्ध कराने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है महाराष्ट्र के राज्य के माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। पारी का दूसरा ओवर लेकर आकाश लाखे, स्ट्राइक पर मुख्तार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, मिड ऑफ को क्लियर करते हुए उनके सर के ऊपर से गेंद को बहुत खूबसूरत ये ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम दिया है होटल सारथी पैलेस के मालिक हरदिल अजीज अली जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब। इनकी ओर से 2.5 लाख और विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबुली पेट्रोल पंप के मालिक जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब। इनकी ओर से दूसरा इनाम 1,25,000 और ट्रॉफी दी जाएगी रनर अप टीम को।
इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, उसे खेला भी बहुत शानदार स्ट्रोक, लेकिन भेद नहीं पाए पॉइंट के खिलाड़ी को। अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन मिलेगा नहीं। मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए रखी गई हैं कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदरणीय प्रसन्ना जी कोठारी साहब, इनकी ओर से। बेस्ट बैट्समैन होटल ग्रीन पार्क के मालिक अमजद खान, इनकी ओर से 11,000। ये गेंद ऑफ टू से बाहर थी, शॉर्ट गेंद, उसे कट करना चाहते थे, बीट हुए। बेस्ट बॉलर का प्राइज भी है 11,000। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। पटेल किंग वॉरियर्स, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब कासिम पटेल साहब औरंगाबाद से। गुड्डू EMI 21, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं गुड्डू राहुल जी औरंगाबाद से। आकाश चले, ये गेंद बैकफुट पे जाते हैं, उसे खेला, सुपर कवर मौजूद है, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। पीके स्ट्राइकर्स, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय श्री पवन केलानी जी। दालमिया 11, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं प्रतीक जेठलिया जी। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब मोहित सौदागर साहब। जानना रोलिंग मिल, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं अली जनाब सैयद सलमान साहब। लाइमर क्रिकेट क्लब, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं बहुत शानदार स्ट्रोक, गेंद रुकेगी नहीं, फुटबॉल के अंदाज में रोकने का प्रयास और गेंद चली। के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं बेहतरीन क्रिकेटर आली जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब। कुंडलकर फुटवेयर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय श्री संतोष जी कुंडलकर साहब। ये गेंद से खेला, गेंद जा रही है फिर से एक बार। एक और टीम हमारी इस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थी आइकॉन वॉरियर्स, जिसके ऑनर जनाब इनायत कुरैशी साहब। पाकिजा राज ग्रुप, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर थे जनाब अब्दुल नईम बागवान साहब। इस तरह 10 टीमों ने, मतलब उनकी टीम तो अभी बाहर है, उस टीम के वे ऑनर हैं अब्दुल नईम बागवान साहब। ये गेंद लेग और मिडल की उसे मोड़ा, शॉर्ट फाइन लीग क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का मौका। मुख्तार पहुंच गए नो स्ट्राइक एंड पर और रन संख्या को उन्होंने पहुंचाया। रन संख्या 20 रनों पर। यह गेंद बहुत ही खतरनाक गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर रही, बहुत ज्यादा नीचे, किसी तरह से रोका विकेट कीपर ने इस गेंद को। इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, उसे खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड हो
1 रन लेने का मौका। ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 जिसके शानदार ऑर्गेनाइजर, युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब पहलवान, उनका पूरा साथ देने वाले ऐसे शेख अजहर हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, शानदार मार्गदर्शक। ये गेंद फुल टॉस गेंद, बहुत शानदार तरीके से गेंद को निकाला, मिड ऑन से होती हुई गेंद खूबसूरत वहां पर प्लेसमेंट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में एक डग आगे बढ़ते हुए सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। मुख्तार पहुंच गए 11 रनों पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 25 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। शुभम चले, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उसे खेला, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन मिलेगा नहीं। रन संख्या वहीं पर 25 रन बगैर किसी नुकसान के। शुभम वाघमारे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद उसे पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन उछाल थोड़ा अधिक था, गेंद बल्ले से लगकर कंधे से टकराई और वहीं पर लुढ़की, कोई रन न बना। पारी के 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन बगैर किसी नुकसान के। शेख मुख्तार खेल रहे हैं 11 गेंदों में 11 रन बनाकर, 2 बाउंड्रियां उन्होंने लगाई हैं, 100 का उनका स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ आशीष कंतल 7 गेंदों में 14 रन बनाकर 200 के स्ट्राइक रेट से 3 बाउंड्रियां लगा चुके हैं आशीष। 2 ओवर की गेंदबाजी की शुभम वाघमारे, 2 ओवर को मेडन नहीं, 12 रन और कोई सफलता अब तक किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली। इकोनॉमी शुभम का 6.00 का। आकाश लाखे ने 1 ओवर किया, महंगे साबित हुए, 13 रन उन्होंने खर्च किया। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। पीके स्ट्राइकर के गेंदबाज, पीके के कप्तान विनोद भगत आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले कि वे अपने ओवर की शुरुआत करें, आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर शेख जकी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। 3 ओवर की समाप्ति पर 25 बिना किसी विकेट के। विनोद भगत की अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती। शेख मुख्तार और आशीष कंसाल ने दोनों बल्लेबाज बड़ी संयमी हुई शुरुआत की है। इस मर्तबा थोड़ा सा नीचे रहती हुई गेंद मिडल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई, इसके अंदर गति भी है, बहुत लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में विनोद भगत, एक उम्दा गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में विनोद भगत ने। इस मर्तबा इसको कवर के ऊपर से निकाला, किसी के लिए कोई मौका नहीं है, गेंद सी मारेगा के बाहर, 4 रन। मैंडेटरी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया इस शॉट के जरिए। बेहतरीन शॉट, 29 के स्कोर पर पहुंचा दिया टीम का स्कोर। इस मर्तबा हल्की सी लेग स्टंप पर ओवर पिच गेंद थी, इसको फ्लिक किया, गेंद को फील्ड करते वाइडिश मिडवे के क्षेत्र में थ्रो करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास मौका केवल 1 रन का। जालना के इतिहास में सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट जालना प्रीमियर
लीग का 2024 का पहला सीजन बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, सही सटीक लाइन और लेंथ से मुख्तार ने इस पर शॉट खेलने का प्रयास किया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से इसको खेलना चाहते थे, लेकिन गिरने के बाद तेज गेंद निकली, थोड़ा कांटा बदली, बल्ले का और गेंद का कहीं संपर्क नहीं है, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। इस मर्तबा थोड़ी देर के लिए हवा में थी। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग। इस बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेजी के साथ एक रन पूरा किया। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 31 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान में। थोड़ी सी सहमी हुई शुरुआत की है, सावधानी बरती है दोनों बल्लेबाजों ने। शायद ऐसा मन बना लिया है कि कम से कम कुछ ओवर खेल के निकाले, भले ही थोड़ा रन रेट थोड़ा सा नीचा क्यों ना रहे, लेकिन विकेटें बचाए। जैसे जैसे सेट होंगे वैसे वैसे फिर बड़े हिट लगाएंगे, ऐसी कुछ रणनीति के तहत बल्लेबाजी नजर आ रही है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंटेशन करते हुए लग रहे हैं आकाश लाके अपने कोटे का। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। विनोद भगत ने अपने पहले ओवर में अच्छा ओवर डाला, किफायती ओवर डाला, केवल 6 रन खर्च किए। शेख मुख्तार बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला अच्छा चल रहा है। इस मर्तबा खेलना चाहते थे आउट साइड में, लेकिन 4 रनों का इजाफा जरूर मिला। विकेट कीपर ने टारगेट किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर विकेट कीपर के ऊपर से चली गई। लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लकी रन ये 4 आते हुए इन 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 35। इस मर्तबा अच्छा शॉट, अच्छा कट किया, लेकिन खिलाड़ी है स्वीपर कवर में। 1 रन लिया, दूसरा रन लेने का मन बना, यहां पर रन आउट का मौका और सफल भी होता हुआ। आशीष कंसाल लगभग आधे पिच में पहुंचे थे, लेकिन मुख्तार ने उन्हें मना किया। वो रिटर्न फिर से जाकर अपने स्क्रीन में पहुंच न सके थे। होने का उन्होंने वहीं पर हिम्मत छोड़ दी। गेंद आई, ऐसा लगा आशीष को कि मेरा पहुंचना लगभग अब नामुमकिन है, तो वहीं पर उन्होंने अपने एक तरह से घुटने टेके और अपने आप को वो आउट होना ही उचित समझा, क्योंकि पहुंचने के लिए उनके पास कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि गेंद आ चुकी थी इस तरीके से। तब तक के विकेट बिखरे और पहला रनआउट के रूप में ये पहला झटका लगा सौदागर कंस्ट्रक्शन के लिए। बड़ा झटका है ये, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जब कोई भी बल्लेबाज रनआउट के रूप में आता है ना, तो इसका गम और मलाल कुछ ज्यादा ही होता है। अखिल पटेल नए बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई आकाश लाके की गेंद। अखिल पटेल एक बढ़िया
ऑलराउंडर खिलाड़ी है, स्वयं टीम के कप्तान भी है, वन डाउन पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इस मर्तबा थोड़ा सा उछाल मिलता हुआ अच्छा वेरिएशन आकाश लाखे की गेंदबाजी में, अच्छी विविधता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर रहा था, लेकिन उसके बाद इस ओवर के अंदर अच्छी वापसी की है, अच्छी गेंदें प्रॉपर जगह पर गेंद वो इस वक्त लैंड करा रहे हैं। सीमित ओवर के क्रिकेट के अंदर जितनी डॉट गेंद होती है उतनी टीम के लिए कारगर साबित होती है। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद और एक आसान सा मौका, इसी के साथ इस ओवर में और एक विकेट यहां पर खोता हुआ। अखिल पटेल अपनी टीम के लिए कुछ भी न कर सके, अपना खाता भी न खोल सके। सैंतीस पे 2, 5 ओवर की समाप्ति पर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं आरिज अंद्राबी उर्फ सोनू लेफ्टी के नाम से जाने जाते हैं। एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका इस प्रतियोगिता में उन्होंने निभाई है। विनोद भगत अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं। उनके सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद, प्रॉपर लाइन और लेंथ से डाली हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। इस पर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन नाकाम रहे। विनोद भगत बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में की है। और इसी के साथ विनोद भगत ने एक बड़ी मछली अपने जाल पकड़ लिया। एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हो गए हैं। बहुत ही बड़ा विकेट है ये। इस तरीके से बड़ा झटका लगता सौदागर कंस्ट्रक्शन के लिए। आरिस आउट होकर पवेलियन की दिशा में निराश मन अवस्था में जा रहे हैं।
काफी, जब अभी एक अखिल पटेल पहुंच भी नहीं चुके थे, लगभग जाके अपने पैड उतारे थे, तब तक के दूसरे बल्लेबाज बहुत ही जल्दी आउट हो गए हैं। 3 बल्लेबाज इसी बीच आउट हो गए हैं। आशीष कंसाल, अखिल पटेल और आरिज, 3 प्रारंभिक बल्लेबाज और एक मध्यक्रम का बल्लेबाज। बड़ी अच्छी शुरुआत है। विनोद भगत ने एक और बड़ा विकेट हासिल किया। पहली गेंद थोड़ा सा ऊंची रही थी, लेकिन उसके बाद जो गेंद डाली उन्होंने, गेंद में गति इतनी थी कि बल्लेबाज ने उस पर सही ढंग से बल्ला भी नहीं लगा सके। बल्ले और गेंद का संपर्क में गेंद जाकर सीधा पैड पे टकराई। इसी बीच विकेट के सामने प्लम आउट हो गए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं नासिर खान, जालने के एक अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज। अब नासिर खान और मुख्तार, इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी। इस मरतबा बेहतरीन अंदाज में फ्लिक किया है। लगता है गेंद सीमा रेखा की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। आते ही पहली गेंद पर फ्लिक किया, गेंद की लेंथ को समझा, लेग स्टंप पर गेंद थी, फ्लिक किया, 4 रन। अगर टिकते हैं तो निश्चित रूप से सौदागर कंस्ट्रक्शन के लिए इनका रुकना जरूरी होगा, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार होगी दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस मरतबा पुल किया है, लेकिन फील्डर है, काउ कॉर्नर में है। गेंद को फील्ड करते इसी बीच दोनों बल्लेबाज टहलते हुए एक आसान सा रन पूरा किया। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिलीवरी। गिरने के बाद किस तरीके से लहरा रही है, गिरने के बाद किस तरह से हरकत कर रही है, देख लीजिएगा। शेख मुख्तार इस गेंद को समझ न सके। फिट है तो हिट है कहा जाता है। अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इसको पुश किया, गेंद जाती है शुभम के पास। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने टहलते हुए एक आसान सा रन पूरा कर लिया। इस एक रन से स्कोर पहुंचा 43 पर 3। अच्छा ओवर घटा, सफल ओवर घटा। विनोद भगत ने 2 ओवर में केवल 12 रन खर्च किए हैं और 1 सफलता हासिल की है। तो इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 43, 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि 7वां ओवर की शुरुआत हो। मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो कि महाराष्ट्र में अपना काफी नाम कमाया है, आइएगा नासिर बागवान। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जकी सर। ये थे शेख जकी सर जो आप ही के शहर जालना से ताल्लुक रखते हैं, जो मैदान के बीच का विवरण आपको दे रहे थे। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हो रही है। आकाश लाखे अपने कोटे का 3रा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। स्ट्राइक पर नासिर खान, बहुत शानदार स्ट्रोक, प्रोडक्शन मौजूद है। खराब फील्डिंग वहां पर नहीं चाहिए था। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन। चौका मिला नासिर खान को। अब दोनों भी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। मुख्तार को ये बाउंड्री मिली, बाएं हाथ के वो बल्लेबाज हैं। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव मिड विकेट के ऊपर से ये लगा शानदार JPL सिक्सर मुख्तार के बल्ले से।
लॉफ्टेड ड्राई, वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से ये गेंद को निकाला। इसी के साथ अर्धशतक पूरा हुआ साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन का। 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार स्ट्रोक था। आकाश चले, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाला। बहुत बड़ा गैप है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। बहुत शानदार गैप ढूंढ निकाला। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड डिश था। अब जाकर उसे थोड़ा सा स्क्वायर किया है। रन संख्या पहुंच गई 57 रनों पर। 32 रन बनाकर खेल रहे हैं मुख्तार। 20 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं राउंड द विकेट से। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद। गुड लेंथ पकड़ने के बाद यह गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर होती हुई उसे कट करने के प्रयास में बीट हुए। गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर शुभम के दस्तानों। रन संख्या बढ़कर पहुंची 7 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन की टीम। 3 विकेटें इन 7 ओवर में वो गंवा चुकी हैं। औसत हालांकि खराब नहीं है, औसत अभी भी बढ़िया है। 8.14 के औसत से रन बन रहे हैं, लेकिन 3 विकेटें जल्दी जल्दी गंवा चुकी हैं। आरिज अंद्रा भी एक शानदार खिलाड़ी पगबाधा आउट हुए थे। बहुत शानदार गेंद थी विनोद भगत की। एक सीधी और नीचे रहती हुई गेंद पर वे सीधा विकेटों के सामने पाए गए। जोरदार अपील हुई थी और उस अपील को स्वीकारा था अंपायर सूरज गायकवाड़ ने और इशारा हुआ था आउट का। बड़ी शानदार वो गेंद थी। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत हो रही है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस पीके स्ट्राइकर के बीच। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम 7 बजे जिसकी शुरुआत होगी वो होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस कुंडलकर फुटवेयर। दोनों टीमें 6:30 बजे रिपोर्टिंग करेगी और ऑलरेडी 7 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। वो होगा दूसरा सेमीफाइनल और कल 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा, ग्रैंड फिनाले इस टूर्नामेंट का। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हुआ है। प्रतीक चौहान बुलाए गए पहली बार गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक पर होंगे नासिर खान,
2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक बाउंड्री उन्होंने लगाई। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, अच्छी लाइन और लेंथ पर, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर निकल रही थी और क्रॉस द लाइन ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास था नासिर खान का, सफल नहीं। चार खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड में हैं, 5 ऑफ साइड में। प्रतीक चले। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, उसे सीधे खेल बैठे डीप मिड विकेट क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का। फुल टॉस गेंद पर चूके नासिर खान, एक अच्छा मौका था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, मौका जाता रहा। भाग्यशाली रहे गेंदबाज, इस गेंद पर केवल सिंगल बल्लेबाज को मिला। अब स्ट्राइक पर हैं मुख्तार। दोनों टीमें बहुत शक्तिशाली टीमें हैं, मुकाबला बराबरी का है। रन संख्या 58। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर और डीप पॉइंट के खिलाड़ी आ रहे हैं सर्कल के अंदर। डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी सर्कल के अंदर। प्रतीक चले। राउंड विकेट से फुल टॉस गेंद, उसे खेला, वहां पर कैच का प्रयास सफल नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। मौका जाता रहा। फील्डर थे सचिन चित्राल, ये बढ़िया कैच हो सकता था, ज्यादा दौड़ भी लगानी नहीं पड़ी उन्हें। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, जीवन दान मिला मुख्तार को। रन संख्या 62 रनों पर। फिर से इस बार फुल टॉस गेंद सीधा विकेटों पर, मुख्तार बोल्ड हुए। विकेट नंबर 4। इससे गेंद पर बाउंड्री और अगली गेंद पर बोल्ड हुए मुख्तार। पुलर लेंथ की गेंद, लगभग फुल टॉस, सीधे गेंद जाकर टकराई विकेटों पर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे मुख्तार। जब तक मुख्तार कुछ कर पाते, गेंद ने उनका काम तमाम किया। बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जा रहे हैं शेख अल्ताफ, शानदार ऑलराउंडर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। मैन फ्रॉम औरंगाबाद। चौथी सफलता मिली पीके स्ट्राइकर को, जबकि स्कोर है 62। पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पथ पर है और प्रतीक चौहान अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इस ओवर में एक बाउंड्री जरूर मिली, लेकिन वो भी बाउंड्री पर आप नजर डालें तो कैच बन सकता था। कैच छूटकर गेंद बाउंड्री से बाहर गई थी, उसके कारण वो चौका मिला था। लेकिन इस बार मुख्तार नहीं बच पाए, गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। अच्छी वापसी की गेंदबाज चौहान ने। इंपैक्ट प्लेयर के तहत आकाश लाखे मैदान से बाहर और कृष्णा आगलावे मैदान पर। इंपैक्ट प्लेयर के तहत प्रतीक चले। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये है बाउंड्री पर। शॉर्ट लेग सर्कल के अंदर ऑन साइड में।
ये गेंद से खेला, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन, खाता खुला अल्ताफ का। रन संख्या बढ़कर पहुंची 63 रनों पर। यह पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 का, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, केवल मौका था खिलाड़ी के पास किस गेंद को जाता हुआ देखकर। बहुत अच्छे से टाइम किया नासिर खान ने। यह उनका पहला सिक्सर। नासिर खान पहुंच गए 12 रनों पर 5 गेंदों का सामना करते हुए। इसी बीच विनोद पवार आए हैं। पहली गेंद शानदार गेंद, अल्ताफ स्ट्राइक पर। यह गेंद बड़ी खतरनाक गेंद थी, नीचे रह रही थी, तुरंत बल्ले को नीचे लाए, सीधा किया उसे खेल पॉइंट की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन लेने का मौका। रन संख्या 70 रनों पर। इस बार इस गेंद को ऑप्टम की बाहर जाती गेंद को ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास था। ये गेंद पैड को छूकर गई थी। इस बार धीमी गेंद, स्लोअर वन, गति परिवर्तन। सफल हुए गेंदबाज, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, कोई रन न बना। ये गेंद ऑप्टम से बहुत ज्यादा बाहर, खराब गेंद, निश्चित तौर से वाइड का इशारा हुआ, बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे। गति में परिवर्तन किया जरूर, लेकिन दिशा पर इस बार नियंत्रण नहीं था विनोद पवार का। गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। ये पारी का 9वां ओवर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए, पंजों के बल उछलते हुए से खेला मिडाउन के क्षेत्र में, बल्ले को सीधा करते हुए लॉन्ग ऑन से दौड़कर आए खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, 1 रन लेने का मौका। रन संख्या 72 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का यह 9वां ओवर और 9वें ओवर की यह अंतिम गेंद। अल्ताफ है स्ट्राइक पर, मैन फ्रॉम औरंगाबाद। निकलकर खेला, फील्डर है और लपक लिया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर शानदार कैच ऋषिकेश सोनोने ने।
विकेट गंवाया साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन ने, और कहना होगा पांचवी शानदार सफलता प्राप्त की है पीके स्ट्राइकर ने। बहुत अच्छा कैच पकड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर ऋषिकेश सोनो ने, मैन फ्रॉम बीड। आउट हुए अल्ताफ। 9 ओवर की समाप्ति पर 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां अगर औसत देखा जाए तो औसत है 8.00 का, थोड़ा नीचे आता हुआ। अभी भी यहां से 6 ओवर बचे हैं, 5 विकेट हाथों में हैं साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के, और ये जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान। इन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसका भरपूर साथ देते हुए बेहतरीन क्रिकेटर शेख अजहर। कमेटी में जो काम कर रहे हैं हमारे साथी महबूब शेख उर्फ बब्बू, नदीम शेख, बिलाल शेख, रियाज खान, कैफ काजी, ये बहुत अच्छे हमारे कमेटी के सदस्य हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैच का आनंद लेते हुए मैदान से बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब अपने मित्रों के साथ। 10वें ओवर की शुरुआत हो रही है। इससे पहले कि विनोद इस ओवर की शुरुआत करें, आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर शेख जकी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भगवान। 72 पे 5, 9 ओवर की समाप्ति पर इस मरतबा ये गेंद, और ये गेंद हाथ में आई थी लगभग, लेकिन हाथ से छुटी। बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं यहां पर विनोद भगत। कॉटन बॉल का अच्छा मौका था, काफी ऊंची रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एकाग्रता भंग हो गई। गेंद पर से जो नजर जो है वो थोड़ा सा हट गई, हाथ को छिटक कर गिरी। एक अच्छा विकेट यहां पर मिल सकता था, अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज का विकेट मिल सकता था उन्हें, नासिर खान का। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदें डिलीवर कर रहे हैं विनोद भगत। गति के साथ साथ परिवर्तन, गति परिवर्तन, अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए। सामने है बल्लेबाज तौसीफ। ओहो, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिलीवरी दिस वन। क्या गेंद है ये! गेंद के अंदर इतना माफक उछाल था जिस पर बल्लेबाज कुछ ना कर सके। गिरने के बाद अच्छी उछली, मचलती हुई गेंद, लहराती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अभी अभी आए हैं पठान तौसीफ, इसलिए इस मरतबा इसको पुल किया। गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट में। गेंद को फील्ड करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। आजाद मैदान से जुड़े हुए इस मैच को देखने आए हुए सभी दर्शकों का मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं, और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार और मौका हो सकता था, और दूसरा मौका आया था रनआउट के रूप में, लेकिन दोनों के लिए एक मौका कह सकते हैं आप। नासिर के लिए कैच का था, तौसीफ के लिए रनआउट का था। एक मौका मिला, लेकिन हाथ से कैच छूटी। मनोज धाड़ नहीं, आगलावे वहां पर तैनात थे। लगता है सूरज की रोशनी उनकी आंखों पे लग रही है, क्योंकि उन्हीं की दिशा में, सामने की दिशा में सूरज। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इतने आसानी से कैच ड्रॉप नहीं कर सकता। और एक मौका, लेकिन मुश्किल था। क्या कमिटमेंट है, क्या कोशिश है अपनी टीम के लिए विनोद भगत की। बिल्कुल एक युवा खिलाड़ी की तरह अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए, इसलिए कहते ना कि
फिट है तो हिट है, कितना अच्छा फिटनेस है इनके पास। अच्छी कोशिश की पूरे अंक मिलने चाहिए। अच्छी गेंद थी, अच्छी कोशिश की। इस तरह से इस गेंद के साथ 10 ओवर की समाप्ति 75 पे 5। 3 ओवर का कोटा विनोद भगत ने पूरा किया, 15 रन खर्च किए, 1 सफलता हासिल की। नासिर खान 10 गेंदों में 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत दिलाई थी, 2 ओपनिंग बल्लेबाजों ने ठीक ठाक थी। छत्तीस पर पहला विकेट खोया, जबकि 75 का स्कोर आके खड़ा है। तब तक 5 बल्लेबाज आउट हो गए। बल्लेबाज कुछ ज्यादा ही आउट हो गए हैं। गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज विनोद अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहला ओवर भी बहुत बढ़िया डाला था, केवल 3 रन खर्च किए थे और एक सफलता हासिल की थी। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। लगता है कि शायद बैट पैड हो। अपील तो की थी लेकिन इसका कोई असर नहीं है। विद्युत पवार उतनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी तो नहीं कर रहे, लेकिन कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरे नियंत्रण के साथ। इस बार भी फिर से यहां पर बल्लेबाज बीट हो गए। गेंद के अंदर कोई गति नहीं है, लेकिन दिशा, लाइन और लेंथ, इस पर उन्होंने ज्यादा निर्भर रहे हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज न कोई बड़ा शॉट खेल रहे हैं, न इक्का दुक्का ले रहे हैं। अब यहां से जितने भी डॉट आएंगे उतने अच्छे होंगे, और बल्लेबाजों को जरूरी है कि कुछ न कुछ रन उन्हें बनाने होंगे। इस बार ये हवा में, और एक विकेट यहां पर जाता हुआ। इस तरीके से छठा तो भी विनोद ने अपनी टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पर नए बल्लेबाज आदिल खान बल्लेबाजी के लिए आए। ये बल्लेबाजी के अंदर भी अच्छी प्रतिभा है, अच्छा टैलेंट है इनके पास। अब देखेंगे, अब उनके पास यहां पर मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सेमीफाइनल का बड़ा मंच है, बड़ा मैच है, ऐसे मैचेस को यादगार बनाने का मौका है। विपरीत परिस्थिति के अंदर, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर अब अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को साबित करने का मौका है आदिल के लिए। अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहेंगे। विनोद पवार एक सफल गेंद के साथ अगली गेंद के लिए तैयार है। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तौसीफ पठान और आदिल खान के कंधों पर जिम्मेदारी, बचे हुए पूरे ओवर खेले, कैलकुलेटिंग रिस्क भी ले, रन भी बनाए, विकेट भी बचाए। इन दोहरे मापदंड के साथ, इन दो जिम्मेदारियों के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार बैकफुट पे जाकर हल्के हाथों से ढकेला, गेंद जा रही है स्वीपर कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर है। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज इसी बीच एक आसान सा रन पूरा किया। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये जो 6 विकेटें हैं, ये थोड़ा सा सौदागर कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा चुभने वाले हैं। इस मर्तबा
गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ में, ऋषिकेश है वहां पर, गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच एक आसान सा रन पूरा किया। अक्सर अमूमन सेमीफाइनल में डिफेंड करने के लिए उतना हाई बड़ा स्कोर की भी जरूरत होती नहीं, अक्सर हमने देखा है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छे वेरिएशन के साथ, अच्छी गति परिवर्तन के साथ गेंदबाजी के साथ ओवर की समाप्ति। विनोद पवार की गेंदबाजी का विश्लेषण इस तरह से है, 2 ओवर 5 रन और 2 विकेट। कितनी किफायती गेंदबाजी की है। सेमीफाइनल जैसे क्रुशियल मुकाबले में, बड़े मैच के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रतीक चौहान अपने को टिकाइए। दूसरा ओवर लेकर आए हैं और जो कि पारी का 12वां ओवर होगा और सामने होंगे बल्लेबाज इस बार कनेक्ट शॉट, क्रैकिंग हिट फॉर 4 रन। बहुत बेहतरीन नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। प्रतीक हमारी ओर से इस ओवर की अगली गेंद। इस पर तो आप फिर से उसी तरह से खिलाओ शॉट, देखेंगे रुक पाएंगे कि नहीं, और नहीं रुकी गेंद, लगातार दूसरा चौका। अच्छा दमखम दिखा रहे हैं तौसीफ पठान। जरूरत भी है रनों की, क्योंकि रनों का थोड़ा से लाले पड़े हैं, थोड़ा सा सूखा पड़ा है। थोड़ी सी रनों की बारिश, हल्की सी बूंदाबांदी। इस मर्तबा लगता है ये गेंद 6 रन के लिए जाएगी, पूरे 6 रन मिलेंगे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। तौसीफ पठान बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए रन रोके थे। एक तरह से बांध डाला हुआ था, बहते पानी को जिस तरीके से रोका जाता है ना, बांध डालकर उस बांध को कुछ हद तक तोड़ दिया है तौसीफ पठान ने। 2 चौके और 1 छक्का, 3 गेंदों में 14 रन वसूल किए हैं प्रतीक चौहान से। अच्छा ओवर, बड़े ओवर की तलाश थी, बड़े ओवर की जरूरत थी सौदागर कंस्ट्रक्शन के लिए। शायद वो ये ओवर न हो, और 3 गेंदें इस ओवर की आनी है। इस मर्तबा भी लगभग उसी तरीके से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। आदिल खान रन लेना चाहते थे, कुछ रास्ता उन्होंने तय किया था, लेकिन तौसीफ पठान की नजर पीछे थी, उन्हें देख भी ना सके। प्रतीक चौहान फिर से तौसीफ पठान के लिए। इस मर्तबा इस पर भी निश्चित रूप से 6 रन की मोहर लगी है।
मान के ही चलेगी। बड़ा ओवर आखिर वसूल नहीं किया, 20 रन अब तक वसूल किए हैं। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके चौके और छक्कों पर दर्शकों के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी हमने सुनी। इस मरतबा इस पर भी गेंद जा रही है, शॉट तो कड़क है लेकिन फील्डर को तलाशा है, उम्दा बल्लेबाजी। इसी प्रकार सिंगल के साथ लगता है ये ओवर यहां पर समाप्त होगा। इस ओवर के अंदर 21 रन हासिल किए हैं बल्लेबाज, खास करके तौसीफ पठान ने उम्दा बल्लेबाजी कर 11 गेंदों में 23 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी भी टीम की सहायता करने के लिए क्रीज पर मौजूद है। उनका उतना ही बेहतरीन साथ देंगे आदिल खान। 12 ओवर की समाप्ति 98 पे 6। जैसे ही 13वें ओवर का आरंभ हो, मेरे सहयोगी कमेंटेटर आइए नासिर बागवान। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जकी सर। पिछला ओवर बहुत ही महंगा और मानो पिछले ओवर में दोबारा वापस लाया है इस मुकाबले में साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को और बेहतरीन वापसी दिलाई है यहां पर तौसीफ पठान ने। जारहाना अंदाज से, आक्रामक अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अब हो रहा है। यह पारी का 13वें ओवर की शुरुआत होगी जो होगा बैटिंग पावर प्ले। बिल्कुल सही समय पर यह निर्णय लिया है यहां पर साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के बल्लेबाजों ने, क्योंकि अच्छी लय में है। तौसीफ 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। प्रतीक चौहान का ओवर बहुत महंगा रहा, 21 रन उस ओवर में आए और मानो यहां से अब मोमेंटम मिला है साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के बल्लेबाजों को। 12 ओवर की समाप्ति पर 98, 6 विकेट के नुकसान पर 12 गॉन 98 लॉस ऑफ 6। 3 ओवर का खेल यहां से बचा है। यहां से 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर बनते हैं तो 130 के आसपास का स्कोर बनेगा। छह विकेटें गवा चुके हैं, 4 विकेटें हाथों में हैं। शुभम वाघमारे आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले 2 ओवर बहुत शानदार किए हैं शुभम ने। 2 ओवर को मेडन नहीं, 12 रन, भले ही कोई सफलता न मिली हो लेकिन 12 गेंदों पर 12 ही रन उन्होंने खर्च किए। ये गेंद बहुत शानदार गेंद, डॉट गेंद। ऐसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके तौसीफ पठान, कोई रन न बना। 5 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड में, 4 हैं ऑन साइड में। वाघमारी चले, कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लीडिंग गेज लगा, गेंद हवा में और आसान सा कैच मिड ऑफ पर लपका। देर हवा के रास्ते से सुरक्षित समाई मिड ऑफ पर खड़े मनोज डाड के हाथों में। तौसीफ पठान आउट हुए 23 रन बनाकर। उनके स्थान पर नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। लग रहा है कि मानो जुबैर कुरैशी हो। जुबैर कुरैशी, मैन फ्रॉम कुंभारी पीपल गांव। अच्छे ऑलराउंडर हैं जुबैर। उनके पिता भी बहुत शानदार क्रिकेटर थे, हाजी जावेद कुरैशी। रमजान
बार बहुत ही खूबसूरत गैप, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर। दो शानदार बाउंड्रियां जुबैर कुरैशी ने लगाई हैं। जुबैर कुरैशी मैन फ्रॉम कुंभारी पिपलगांव, अच्छे ऑलराउंडर, किफायती गेंदबाज हैं। उनके अगेंस्ट ये स्ट्रोक लगा रहे हैं जुबैर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, शरीर से दूर खेलने के प्रयास में बीट हुए, मैदान पर आगमन हो रहा है युवा ऑर्गेनाइजर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान साहब का। वेलकम। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में। यहां पर मनोज दाड़ ने देखा ही नहीं कि खिलाड़ी, एक मौका था, नॉन स्ट्राइक एंड के खिलाड़ी बहुत देरी से दौड़े। अंतिम गेंद पर एक सिंगल। 13 ओवर समाप्त हुए। 13 ओवर की समाप्ति पर साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन का स्कोर 107 रन, 7 ही विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर यानी 12 गेंदें यहां से बची हैं। एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचना है तो कम से कम 130 रन आपके पास स्कोर बोर्ड पर लगने चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है, यह प्रेशर वाला मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मुकाबला है। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। विनोद पवार गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले 2 ओवर क्या शानदार किए हैं। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, मात्र 5 रन और 2 शानदार सफलताएं ले चुके हैं विनोद पवार। बहुत किफायती गेंदबाजी की है। इस बार गति में परिवर्तन, लगातार स्लोअर वन गेंदों का इस्तेमाल। इस गेंद को खेला था वहां पर, पहला रन तेज लिया नहीं तो दूसरा मिलेगा भी नहीं। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज आदिल खान पूरी तरह से तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। रन संख्या 108 रनों पर। यह पारी का 14वां ओवर, इस टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल। ये गेंद थोड़ा सा ऊपर थी, उसे खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। ओम राउत है फील्डर, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, केवल 1 रन। अच्छी शुरुआत इस ओवर में कर चुके हैं विनोद पवार। इस बार फिर से सीम पर उंगलियां फेरी, ज्यादा गति प्रदान नहीं की, अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी। दिशा पर पूरी तरह से नियंत्रण है विनोद पवार का। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए स्लॉग ओवर में। और इस बार बहुत शानदार फ्लिक किया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। एक शॉट जुबैर कुरैशी के बल्ले से, उनका यह तीसरा चौका। रन संख्या 113 रनों पर। इस बार फिर से स्लोअर वन, अच्छी वापसी, लगातार धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए और कामयाब भी हुए हैं विनोद पवार। अकलमंदी का परिचय दे रहे हैं, गेंदों में ज्यादा गति प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस बार ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाला, गेंद जाएगी स्वीपर कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रन।
खेल रहे हैं जुबैर कुरैशी। जब से मैदान पर आए हैं अब यहां रन गति खरगोश की भांति दौड़ रही है। रन संख्या 117, 7 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर है इस इनिंग का। कृष्णा आगलावे इंपैक्ट प्लेयर के तहत ये गेंद से खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़े से फंबल हुए, उसका फायदा उठा, दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। इस बार ऊंचा स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये लगा शानदार जेपीएल। एक बाइक है गाड़ी नंबर 2197, उसके डिक्की के अंदर एक मोबाइल है। जिस किसी का है निशानी बताकर लेकर जाए। गाड़ी नंबर 2197 एक बाइक है। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 125 रनों पर। इस बार फुल टॉस गेंद, एक और प्रहार, दूसरा सिक्सर। को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उन्होंने सोचा जुबैर कुरैशी अभी अभी आए थे, उन्होंने 4 बाउंड्रियां लगाई, तो फिर मैं भला कैसे पीछे रह सकता हूं। उन्होंने भी यहां पर जमकर प्रहार करने शुरू किए। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर यहां उन्होंने लगाया। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंच गई 131 रनों पर। अभी भी 3 गेंदें शेष हैं। 3 गेंदों में यदि 10 रन और आते हैं तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है यहां पर साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन, जिस तरह उनके पास गेंदबाजी है। और दूसरी तरफ नजर डाले तो पीके स्ट्राइकर के पास भी बहुत शानदार बल्लेबाजी है। यह मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है, फाइट मुकाबला। क्षेत्र में ऋषिकेश सोनू ने फील्डर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा। राहुल पाटेकर का मोबाइल लेगा। राहुल पाटेकर इनका मोबाइल हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पवन केलानी जी के पास है, उनसे संपर्क करें। राहुल पाटेकर रन संख्या 132 रनों पर, अंतिम 2 गेंदे। ये गेंद यहां पर रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे और रन आउट। जुबैर कुरैशी रन आउट हुए, काफी दूर तक निकल आए थे दौड़ते हुए आदिल खान, और यहां पर कुर्बानी देनी पड़ी जुबैर कुरैशी को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी जुबैर ने की, 18 रन बनाए 10 गेंदों पर, 4 बाउंड्रियां लगाकर आउट होकर वापस जा रहे हैं जुबैर कुरैशी, मैन फ्रॉम कुंभारी पीपल गांव। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, रवि भगत। स्ट्राइक होगी आदिल खान के हाथों में। अंतिम गेंद इस इनिंग की, लास्ट बॉल इन दिस इनिंग। इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खेला, दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन।
पदक का जीत के लिए 137 रनों का 90 गेंदों पर यह पूर्व सूचना के साथ मैं कमेंटेटर नासिर बागवान अब आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी का खेल की शुरुआत होगी हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद। सुनते रहिए शानदार संगीत। Play with real players. Changli Ravi, India's most trusted Ravi side.